क्या आप स्कॉलरशिप के लिए या बैरून मुल्क एडमिशन में अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं कि किस तरह एक अच्छी सीवी बनाएं या सीवी में क्या लिखें? तो आप प्लीज़ परेशान ना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी बना सकते हैं और किसी भी एडमिशन कमेटी या फिर स्कॉलरशिप कमेटी को इम्प्रेस कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप एक गर्मा गर्म चाय का कप लीजिए, पेंसिल और नोटबुक खोलिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप को ओपन कीजिए और ये वीडियो जो है वो शुरू से लेके एंड तक देखिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आज़म अली शेर और आप देख रहे हैं करियर काउंसलिंग 1-to-1। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी बनाई जा सकती है। किसी भी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी का जो पहला सेक्शन होता है वो सीवी का हेडर होता है, यानी इस हेडर में आप बेसिक और पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। किसी भी सीवी के हेडर के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो आपका नाम होता है, यानी आपने बोल्ड लेटर्स के अंदर अपना पूरा कंप्लीट नाम लिखना होता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी ईमेल होती है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप एक प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल को ही सीवी के अंदर ऐड करें। इस तरह की कोई ईमेल आपने नहीं ऐड करनी जैसे cuteboy123@gmail.com या papakipari@outlook.com। ये जो ईमेल्स होती हैं ये आपकी सीवी का एक बैड इंप्रेशन देती हैं। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप एक प्रोफेशनल ईमेल बनाते हैं तो उसको अपने नाम से मैच करें, यानी आपका नाम उस प्रोफेशनल ईमेल के अंदर शामिल होना चाहिए। ईमेल ऐड करने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होता है। उसके बाद आपने अपनी कोई भी रिसर्च प्रोफाइल जो है या प्रोफेशनल जो प्रोफाइल आपने बनाई हुई है उसका लिंक ऐड करना होता है। ये आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल का भी लिंक हो सकता है, या आपकी कोई रिसर्च गेट की प्रोफाइल हो सकती है, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप अपने गेट हब का लिंक भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इस हेडर के अंदर अपना नाम, अपनी ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल का लिंक ऐड करना होता है। इसके अलावा आपने कोई फ़ोटो नहीं ऐड करना अनलेस कोई भी स्कॉलरशिप या सिलेक्शन कमेटी आपको ये ना कहे कि आपने अपना फ़ोटो ऐड करना है। सीवी में कभी भी अपना फ़ोटो ऐड नहीं करते। उसके बाद आपने कोई भी अपना मैरिटल स्टेटस की इन्फॉर्मेशन वो नहीं ऐड करनी। आपने कोई जेंडर के बारे में इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। इसके अलावा आपने किसी किस्म का जो रिलीजियस कंटेंट होता है वो भी हेडर के अंदर शामिल नहीं करना होता। आपने अपनी सीवी को बड़ा ही प्रोफेशनल, नीट और सिंपल रखना है। सीवी का दूसरा अहम सेक्शन आपकी प्रोफाइल या समरी स्टेटमेंट होती है। ये बेसिकली आपकी एकेडमिक आइडेंटिटी है, या फिर आप इसे यूँ समझ लें कि एलिवेटर पिच है। इसके अंदर आपने ये बताना होता है कि आप कौन हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है और आपके रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं। इस समरी स्टेटमेंट को आपने तकरीबन 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। आपने इस समरी स्टेटमेंट में कोशिश करनी है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप मेंशन करें कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है। उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशलिटी है या अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है और कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आप अपनी वो रिसर्च स्पेशलिटी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपने मेंशन करना होता है कि आपके फ्यूचर गोल्स या रिसर्च इंटरेस्ट क्या हैं। मेन चीज़ ये है कि आपने समरी स्टेटमेंट में वो कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं जो कि आपकी प्रोफाइल को किसी भी स्कॉलरशिप के लिए रेलेवेंट कर दे। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है कि आप वही कीवर्ड्स यूज़ करें या वही रिसर्च एक्सपर्टीज़ यूज़ करें जो किसी भी पोजीशन में मेंशन की हों। किसी भी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी का जो तीसरा अहम सेक्शन होता है वो उसकी एजुकेशन होती है। एजुकेशन सेक्शन में आपने अपनी एकेडमिक एक्सीलेंस को शो करना होता है। अगर आपके पास 2 से 3 डिग्रीज़ हैं तो आपने हमेशा एजुकेशन सेक्शन के अंदर सबसे पहले लेटेस्ट डिग्री या जो मोस्ट रीसेंट डिग्री होती है उसको मेंशन करना होता है। माना आपने बैचलर भी किया हुआ है, मास्टर्स भी किया हुआ है, तो आप मास्टर्स की डिग्री को टॉप में लिखेंगे, उसके बाद आप बैचलर की डिग्री में लिखेंगे। अब एक डिग्री के अंदर आपने क्या मेंशन करना होता है, सबसे पहले आपने अपनी डिग्री का टाइटल कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, उसके अलावा आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की हुई है, यूनिवर्सिटी का कंप्लीट नाम लिखना होता है। फिर यूनिवर्सिटी की लोकेशन वो मेंशन करनी होती है। अगर आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए या एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी का सिटी और उसके साथ कंट्री भी मेंशन करें। नेक्स्ट आपने अपनी डिग्री का ग्रेजुएशन ईयर या फिर डिग्री की जो ड्यूरेशन होती है वो मेंशन करनी होती है। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप अपनी CGPA को भी ऐड कर सकते हैं। अगर तो आपकी CGPA इम्प्रेसिव है तो आप इसको ज़रूर ऐड करें, और अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन ली हुई है या आपका कोई क्लास में रैंक है, यानी आपकी 6ठी 10वीं पोजीशन है, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मेडलिस्ट हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी आपके ऐसे क्रेडेंशियल्स जो आपको इम्प्रेसिव कैंडिडेट बना सकते हैं, वो आपने एकेडमिक एक्सीलेंस सेक्शन में ज़रूर मेंशन करने हैं। इन चीज़ों के साथ साथ अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या फिर थीसिस लिखा हुआ है तो आप उसका नाम भी इसी सेक्शन के अंदर शामिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट किया हुआ और आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कि आप अपनी डिग्रीज़ में से जो स्ट्रॉन्ग रेलेवेंट कोर्सेज़ हैं वो यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। यानी आप कोर्स सब्जेक्ट के नाम से एक हेडिंग दे के उसके आगे आप 3 से 4 ऐसे कोर्सेज़ लिख सकते हैं जो आपकी स्कॉलरशिप से रेलेवेंट हैं। तो इस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सेक्शन जो है वो अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपने अपनी तमाम डिग्रीज़ की इंफॉर्मेशन एजुकेशन सेक्शन के अंदर एंटर कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस का है। कुछ लोग इसे रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स भी लिख लेते हैं। अगर आप पीएचडी प्रोग्राम या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि एजुकेशन के बाद अपने रिसर्च एक्सपीरियंस के सेक्शन को लिखना है। ये सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इसमें आपने अपनी टेक्निकल रिसर्च जो एबिलिटीज़ होती हैं उनको मेंशन करना होता है और किसी भी सिलेक्शन कमेटी को या अपने एडवाइज़र या प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को अपनी रिसर्च स्किल से इम्प्रेस करना होता है। किसी भी रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए आपने सबसे पहले अपना रोल यानी आपने कौन सी पोजीशन पे रह के उस रिसर्च एक्सपीरियंस को हासिल किया है वो लिखना होता है। उसके बाद आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में रह के ये एक्सपीरियंस लिया है उसका नाम लिखना होता है। फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन को मेंशन करना होता है। इसके अलावा आपने उस एक्सपीरियंस की ड्यूरेशन को लिखना होता है कि आपने कब से कब तक ये जो एक्सपीरियंस है हासिल किया है। आपने अपने रिसर्च एक्सपीरियंस को मैक्सिमम 2 से 3 बुलेट्स के अंदर लिखना होता है। जब आप ये बुलेट्स लिख रहे होते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा एक्शन बेस्ड वर्ड्स यूज़ करें, यानी एक्टिव वर्ब्स यूज़ करें, जैसे एनालाइज्ड, कंडक्टेड, परफॉर्म्ड। इस तरह के वर्ब्स यूज़ करने से आपके जो बुलेट्स हैं, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है वो बहुत प्रोफेशनल लगता है। इसके साथ साथ आपने कोई भी बुलेट लिखना है तो उसमें आपने हमेशा मेथड्स को अटैच करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है तो आप लिख सकते हैं कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उसके आगे आप एक्सपेरिमेंट का जो मेथड है वो मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप जो है उसकी क्या आउटकम थी वो मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह आपने 2 से 3 जो बुलेट्स हैं वो बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से हर एक्सपीरियंस के नीचे लिखने हैं। अगर आपके पास किसी भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन है या फिर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो आपने ज़रूर उसको लास्ट बुलेट के अंदर मेंशन करना है। इस तरह करने से आपका जो एक्सपीरियंस है और ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है। याद रखें, एक्सपीरियंस के अंदर या किसी भी सीवी के बुलेट के अंदर जब भी आप वर्ड्स यूज़ करें तो हमेशा एक्शन बेस्ड वर्ड्स और क्वांटिफाइबल होने चाहिए। आपकी एकेडमिक सीवी का जो 5वां इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रिसर्च पब्लिकेशंस है। कुछ लोग इसको रिसर्च पब्लिकेशंस एंड प्रेजेंटेशन भी लिखते हैं और आप इसको 2 डिफरेंट सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं तो आप रिसर्च पब्लिकेशन का सेक्शन अलग बना सकते हैं और रिसर्च प्रेजेंटेशंस या कॉन्फ्रेंस टॉक्स का एक अलग सेक्शन बना सकते हैं। आप पोस्टर और टॉक्स का भी एक सेक्शन बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पब्लिकेशंस, पोस्टर्स या प्रेजेंटेशंस हैं। रिसर्च पब्लिकेशंस को एंटर करते हुए आपने हमेशा याद रखना है कि आपने तमाम रिसर्च पब्लिकेशंस की साइटेशन को या इन्फॉर्मेशन को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर ऐड करना है। यानी आपके तमाम पेपर्स जो हैं वो एक ही फॉर्मेट के तहत इस सेक्शन के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर आपका कोई पेपर रिव्यू में है या फिर अभी इन प्रिपरेशन में है और आप उस पर काम कर रहे हैं, आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई पेपर बायो आर्काइव वगैरह में सबमिट किया हुआ है तो वो भी आप इस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पेपर्स हैं तो कोशिश करें कि जो द मोस्ट रेलेवेंट पेपर हैं वो ही इसी सेक्शन के अंदर ऐड करें। अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बैचलर स्टूडेंट से कोई पेपर एक्सपेक्ट नहीं किए जाते। तो कोशिश करें अगर आपने कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, उसकी अगर कोई आउटकम है जैसे रिसर्च रिपोर्ट है तो वो भी आप इस सेक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आप रिसर्च पब्लिकेशंस का एक स्ट्रॉन्ग सेक्शन जो है वो अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं। रिसर्च पब्लिकेशंस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है। इस सेक्शन के अंदर आप अपना तमाम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कर सकते हैं। उसको भी आपने उसी तरह ऐड करना है जैसे रिसर्च एक्सपीरियंस में आपने रिसर्च एक्सपीरियंस को ऐड किया था। आपने कोशिश करनी है कि आपने अपना टाइटल यानी अपनी पोजीशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया उसका नाम, उसकी लोकेशन और कब से कब तक काम किया है उसकी ड्यूरेशन आपने ज़रूर मेंशन करनी है।
इसके अलावा आपने 2 से 3 बुलेट्स के अंदर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको मेंशन करना है। लेकिन आप बुलेट्स को ऐड करते हुए कोशिश करें कि आप अपनी सिर्फ ड्यूटीज़ को लिस्ट ना करें, बल्कि आप उसके अंदर अपनी अचीवमेंट्स को मेंशन करें कि आपने कौन-कौन सी स्किल्स जो हैं वो इस प्रोसेस के दौरान या इस एक्सपीरियंस के दौरान सीखी हैं। अगेन आपने हमेशा याद रखना है कि आप जब भी कोई बुलेट सीवी के अंदर लिखते हैं तो आपने हमेशा उसके अंदर एक्शन बेस्ड वर्ड्स यूज़ करने हैं और उसके अंदर उसकी कोई ना कोई आउटकम ज़रूर ऐड करनी है। इस तरह आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। आपकी एकेडमिक सीवी का जो नेक्स्ट सेक्शन है वो अवार्ड्स एंड ऑनर्स है। इस सेक्शन के अंदर आपने बेसिकली अपने वो तमाम ऑनर्स या अवार्ड्स जो आपने अपनी डिग्रीज़ के दौरान या अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के दौरान हासिल किए होते हैं वो मेंशन करने होते हैं। आपने कोशिश करनी है कि आपने मोस्ट रेलेवेंट जो अवार्ड्स या ऑनर्स हैं वही मेंशन करने हैं। इसके अंदर आपने अगर कोई डिस्टिंक्शंस ली हुई है, जैसे अगर आप मेडलिस्ट वगैरह हैं तो अपने मेडल्स को मेंशन करें। अगर आपकी क्लास में कोई पोजीशन है तो वो मेंशन करें। आपने किसी कंपटीशन में हिस्सा लिया था और आपने कोई प्राइज़ वगैरह विन किया है, पोजीशन विन की है, आप वो मेंशन करें। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रैवल ग्रांट हासिल की हुई है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई फेलोशिप मिली हुई है या कोई स्कॉलरशिप मिला हुआ है जैसे मेरिट स्कॉलरशिप है, वो भी आप इस सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इस तरह ये सेक्शन जो है वो आपकी एकेडमिक क्रेडिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो आपने ज़रूर इस सेक्शन के अंदर तकरीबन 3 से 5 बुलेट्स जो हैं वो ज़रूर ऐड करने हैं। आपकी एकेडमिक सीवी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो स्किल्स हैं। हम सीवी में स्किल्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं और आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं। टेक्निकल स्किल्स के अंदर अगर आप बायोमेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप अपने लैब एक्सपीरियंस या लैब से रिलेटेड स्किल्स को मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग, कोडिंग या इस तरह की चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। इसी तरह एनालिटिकल स्किल्स के अंदर आप डेटा एनालिसिस से रिलेटेड चीज़ों को या फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं। आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आप अपनी लीडरशिप या फिर जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन है या राइटिंग है उसको मेंशन कर सकते हैं। स्टेम स्टूडेंट के लिए रिसर्च एक्सपीरियंस के बाद स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। अगर आपने कोई रिसर्च नहीं की हुई तो यहाँ पे आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं। आप कोई भी रिसर्च स्किल्स या टेक्निक्स अगर आपने सीखी हुई हैं तो आप इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सीवी है वो किसी भी स्कॉलरशिप के लिए रेलेवेंट लगे। इसी सेक्शन के अंदर आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स भी ऐड कर सकते हैं। मसलन अगर आपने कोई आइल्स या टॉफल या डोलिंगो का एग्ज़ाम लिया हुआ है, आप उसका स्कोर इस सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप जीआरई का भी स्कोर इसमें मेंशन कर सकते हैं। इस तरह आपकी जो प्रोफाइल या सीवी है वो किसी भी सिलेक्शन कमेटी को स्ट्रॉन्ग लगेगी। आपकी एकेडमिक सीवी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सर्टिफिकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन है। आप इसको सिंपल कोर्स सर्टिफिकेशंस भी लिख सकते हैं या फिर कोर्स सर्टिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग्स भी लिख सकते हैं। इस सेक्शन के अंदर बेसिकली आपने ये शो करना होता है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग के लिए रेडी हैं या फिर आपके अंदर एजुकेशन को हासिल करने की क्यूरियोसिटी जो है वो शामिल है। इस सेक्शन के अंदर आप अपनी तमाम सर्टिफिकेशंस या लैब ट्रेनिंग्स जो आपने कंप्लीट की हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेज़ आपने किसी भी ऑथेंटिक या क्रेडिबल सोर्स से या वेबसाइट से कंप्लीट किए हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। याद रखें, हमेशा क्रेडिबल सोर्सेज से ही कंप्लीटेड कोर्सेज इस सेक्शन के अंदर शामिल करें। आपकी एकेडमिक सीवी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो लीडरशिप और वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस है। कोई भी स्कॉलरशिप कमेटी या एडमिशन कमेटी सिर्फ आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस या रिसर्च एक्सपीरियंस को नहीं देखती, बल्कि इसके साथ साथ वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस को भी देखते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस सेक्शन के अंदर आपने जितने भी लीडरशिप से रिलेटेड रोल्स या फिर कोई वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस या कम्युनिटी सर्विसेज दी हुई हैं तो वो आप ज़रूर मेंशन करें। अपने लीडरशिप या वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस को मेंशन करते हुए हमेशा याद रखें कि आपने अगेन उन बुलेट्स को बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लिखना है। उसमें हमेशा आपने एक्शन बेस्ड वर्ड्स यूज़ करने हैं। उसके अलावा आपने उस एक्सपीरियंस का जो आउटकम है वो भी ज़रूर मेंशन करना है। इस सेक्शन के अंदर आपने 2 से 3 रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस को ज़रूर शामिल करना है, ताकि सिलेक्शन कमेटी को ये लगे कि आप एक वेल वर्स्ड कैंडिडेट हैं, यानी कि आपके पास एकेडमिक एक्सीलेंस भी है, आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस भी है और आप किसी भी लीडरशिप रोल या कम्युनिटी सर्विस में भी इंगेज हो सकते हैं। आपकी सीवी का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो प्रोफेशनल मेंबरशिप है। इस सेक्शन के अंदर आपने अपने फील्ड से रिलेटेड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को इनलिस्ट करना है। आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को हासिल करें और उनको इसके अंदर मेंशन करें। आपने मेंशन करते हुए याद रखना है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम
और ड्यूरेशन यानी आप कब से कब तक उसके मेंबर हैं उसको ज़रूर मेंशन करना है। किसी भी एकेडमिक सीवी का जो लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो रेफरेंसेज हैं। इस सेक्शन के अंदर आपको रेफरेंसेज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, अनलेस कोई स्कॉलरशिप कमेटी आपको ये ना कहे कि आप 2 से 3 जो है वो रेफरेंसेस की डिटेल इसमें शामिल करें। अदरवाइज़ आपको रेफरेंसेस के सेक्शन में रेफरेंसेस ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको बता सकें कि किस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक सीवी बना सकते हैं और किसी भी स्कॉलरशिप कमेटी को या फिर एडमिशन की कमेटी को इम्प्रेस कर सकते हैं। प्लीज़ आप ये वीडियो खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे आने वाली तमाम वीडियोस को भी ज़रूर देखें। इसके साथ साथ प्लीज़ आप हमारे फेसबुक के पेज को और यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।